नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में भी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कमेंट्स किए हैं और जो भी बातें लोगों ने कही हैं वो हम उन पे उत्तर देंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि आप कोई स्टोरी सुनाने लगते हैं, कहीं थंबनेल में कुछ लिखा आप कुछ बोलते हैं। भाई हमने क्या बोला, पहले कमेंट्स बॉक्स में जो लिखते हैं उनके बारे में बोलेंगे और उसके बाद में जो थंबनेल में लिखा वो कोई बात नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी कमेंट्स बॉक्स में इसी उम्मीद में लोग लिखते हैं ना कि हम उसके उत्तर दें। जैसे कि परसों किसी ने लिखा था कि सरकार की चापलूसी छोड़ो, पेंशनर को मूर्ख मत बनाओ। तो सरकार की हम चापलूसी कौन सी करते हैं भाई? क्या हम ऐसा चापलूसी करके? चापलूसी कौन करता है? जिसे कुछ चाहिए होता है। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, न तो हम भाजपा के सदस्य हैं, हम किसी के सदस्य नहीं, लेकिन किसी एक जिसका हम साथ देंगे, मजबूती से देंगे, 100% देंगे। जैसे हम पेंशनरों के साथ खड़े हैं, 100% ढंग से खड़े हैं, बिना किसी की परवाह किए हुए। न श्रमिक नेताओं की परवाह कर रहे हैं और न सरकार की। आप बताओ कहाँ पर रियायत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो बताएंगे। क्योंकि जो आपको बरगलाने वाले ज़्यादातर लोग हैं, श्रमिक नेता हैं, वो सरकार के विरोधी मानसिकता के हैं। लेफ्ट वाले ज़्यादातर होते हैं वो तो सरकार के, लेफ्ट का मतलब ही उल्टा होता है ना। तो खैर छोड़िए, हम तमाम मुद्दों को कवर करेंगे। थंबनेल में जो भी लिखा एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी कोई महत्वपूर्ण खबरें संभव नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें चर्चा में आती हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं वो हम बताते हैं। एक सज्जन ने लिखा, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, अगर आप कहोगे तो नाम भी लेना शुरू करें। मार्च अप्रैल में रिटायर्ड हुए हैं, क्या हम नेशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं? देखिए, अभी तो 6वें और 7वें पे कमीशन वाले लोगों ने ही कोर्ट केस किया था और वो कोर्ट केस उन्होंने जीता है। इसका मतलब है कि 6वें पे कमीशन वाले में जो जून में सेवानिवृत्त हुए वो सभी लोग हकदार हैं। और 7वें पे कमीशन में चूंकि 6माही इंक्रीमेंट हो गया था, जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में ड्यू था और वो दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो वो दिसंबर में सेवानिवृत्त वाले लोगों को नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और साथ में जो जून में सेवानिवृत्त हो गए और उनका इंक्रीमेंट जुलाई से ड्यू था, वो हकदार है, बाकी कोई नहीं। 5th पे कमीशन के लोग इसमें शामिल अभी कोर्ट केस में नहीं किए गए, क्योंकि उसके पहले सभी लोगों को मंथली इंक्रीमेंट अपने अपने ढंग से मिला करता था, तो वो अभी नहीं। कायदे से उन्हें भी होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात है, बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को अभी कोर्ट तक नहीं लड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने केवल जून और दिसंबर की ही चर्चा की है। इसके मतलब 6th और 7th पे कमीशन वाले वो लोग जिनका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था और एक दिन पहले वो रिटायर हो गए, वो हकदार हैं। सिंपल सी बात। उसके बाद एक सज्जन ने बहुत तल्ख टिप्पणी की और उनका करना जायज है, ये हम उनको गलत नहीं कहते। अब हमने क्या कल कहा, क्योंकि एक सज्जन ने जो बोला था कि सरकार की चापलूसी है, पेंशनों को मूर्ख बनाना छोड़ दो, तो हमने उस पर कल का वीडियो, स्वाभाविक है भाई, हमें आक्रोश आए, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम कोई महान पुरुष नहीं है। तो उन्होंने लिखा, अब उसका मतलब बहुत क्लियर नहीं, वो कहना आलोचना कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो आधी अधूरी बात है, बहुत स्पष्ट नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा, आर्मी, जज, नेता, पेंशनर, बाकी सब भाड़ में सर। अब इसका बहुत क्लियर मतलब नहीं। देखिए, भाड़ में जाने का मतलब जिनको हम इग्नोर करें, भाड़ में जाने का सेंस होता है कि हम जिनकी उपेक्षा करें, जिनके से कोई मतलब नहीं। तो वाकई में वो कोई साधु संत, महात्मा, मौलाना, मौलवी, धर्मगुरु, आचार्य, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, आर्मी का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता, पेंशनर, हमारा परिवार का मित्र, भाई, बंधु, या हम खुद, अगर वो देश हित में है, समाज हित में, तो हमारे लिए वो महान है, सम्माननीय है, आदरणीय है। लेकिन अगर वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे है और हमारा बेहद करीबी रिश्तेदार या हमारा परिवार का है और हमें लग रहा है कि देश और समाज के हित के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, तो हमारी नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो या निगेटिव, माइनस में, और वो भाड़ में जाए। फिर से सुन लो, क्लियर है, ये हमारा मानना है। एक ने सज्जन ने लिखा, माय डियर, अंधभक्त मत बनो। तो श्रीमान जी, हम भक्ति तो ईश्वर की करते हैं, वो भी मंदिर नहीं जानते, क्योंकि
वो अत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है, शरीर के अंदर ही मौजूद। हमें बाहर नहीं जाने की जरूरत, हमें अंदर झांकने की जरूरत है अपने। तो अंदर का कलुष, जैसे मंदिर की साफ सफाई करते हैं, इस मंदिर की साफ सफाई करो और अंदर हिये में झांको, वो अंदर है, बाहर है ही नहीं। और हम भक्त केवल राष्ट्र भक्त कह सकते हो, हम कोई पार्टी के भक्त नहीं, ना अंधभक्त की तो बात ही नहीं, क्योंकि हिये की और दोनों ये आंखें ईश्वर ने अभी तक दे रखी हैं, तो अंध का तो सवाल ही नहीं। लेकिन जो लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, उन्हें चमचा कहा जाए, क्या कहा जाए, या समाज विरोधी कहा जाए? क्योंकि अंधभक्त, भक्त शब्द तो बुरा नहीं है, चाटुकार, लिबरांडू, ये शब्द फिर किसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेंगे? क्योंकि जो अंधभक्त कहते हैं वो लिबरांडू हैं या चाटुकार या चमचे हैं। अगर इस पर कोई टिप्पणी करना हो, हम एक बार बार कहते हैं, अगर किसी में दम है, कहीं से कहीं तक, देश में विदेश में, सुप्रीम कोर्ट में जज हो, वकील हो, कोई भी हो, वो कोई टिप्पणी क्लियर कट लिखे, जो सवाल उसके दिमाग में ऐसा आए कि इसका दुनिया में कोई जवाब नहीं देगा, चुटकी बजाते जवाब देंगे। यही हमारा चैलेंज पिछले 50 साल से है, बचपन से ये काम कर रहे हैं। लेकिन इधर उधर की टिप्पणी, उंगली उठाना कि आप ऐसे हैं वैसे, इसका कोई जवाब नहीं। ठीक। अब एक सज्जन ने पूछा 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, अप्रैल 2023 के बाद जो भी सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी अप्रैल से 2023 से, और अब जो हो रहे हैं और होंगे, उनको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो 100% नोशनल इंक्रीमेंट, क्योंकि उसका नाम चर्चा में चल रहा है नोशनल इंक्रीमेंट, उसको मिलेगा, वो हकदार हैं। कैग ने, विभिन्न राज्य सरकारों ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अभी नहीं तो कुछ समय बाद वो मिलना तय है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई, अभी आप थोड़ा शांति धारण करें। एक सज्जन ने ग्रामीण बैंक का एक सवाल लिखा एक्स ग्रेसिया के बारे में। तो एक्स ग्रेसिया के बारे में कोर्ट कचहरी भी संभव नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, आपने जो पीएसयू बैंकों की बात की है, पब्लिक सेक्टर की, तो उन बैंकों में और आपके ग्रामीण बैंकों का मैनेजमेंट का सिस्टम अलग है। आपकी बैंक हालांकि आरबीआई के अंतर्गत ही आती, पूरी तरह से सरकारी है, लेकिन एक्स ग्रेसिया, जैसा कि पीएसयू बैंक वालों को 15% कोरोना काल का मिला है, आप लोग भी स्वाभाविक उसी तरह से काम किया, आप भी हकदार बनते हैं। लेकिन ये आपकी जो श्रमिक संगठन जो आपके हैं, वो जब मैनेजमेंट से मीटिंग करते हैं तो उसमें ये मामला तय हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का ये अनुग्रह होता है। ये कोई ऐसा लिखित कानून नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो ये केवल आपके जो लीडरान हैं, नेता हैं, श्रमिक, उनके हाथ का काम है। वो निगोशिएशन टेबल पर बैठ के अच्छे से बात करें। अक्सर ये भी हो जाता है कि नेता लोग खुद सेट हो जाते हैं, मैच फिक्स हो जाता है। खैर, हम अभी इस मामले में उंगली नहीं उठाएंगे। तो ये तो मामला आपको भी बिल्कुल, आप हकदार हैं और वो मिलेगा। लेकिन ये जब भी कोई आपकी मीटिंग होगी तो उसमें ये मामला सुलझ जाएगा। जो भी अन्य मामले हैं आप लिखेंगे, सब पे बेबाकी के साथ राय रखेंगे, बिना किसी दबाव के। अब रही बात की नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, हमने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के वकील साहब का जिनका नंबर दिया, बिल्कुल जेन्युइन वकील हैं। अभी हम 2 वकीलों का नंबर आज दे रहे हैं। एक वकील जो हैं वो पांडे जी हैं और एक रिजवी जी हैं, दोनों के नंबर दे रहे हैं। दोनों अच्छे वकील हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। और ये भी बता दें कि वकील और डॉक्टर ये अच्छे होने चाहिए। किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस शहर के हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। हर वकील चाहता है कि हमारा मुवक्किल जीते, हर डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज ठीक हो। और ऐसी सोच वाले डॉक्टर और वकील सम्माननीय, आदरणीय हैं, और उसमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास 2 वकीलों के नंबर हमने अपने मित्रों से लिए हैं, उसमें से वाईपी पांडे ने रिजवी जी का नंबर दिया है, और हमारे एक मित्र आफ्ताब अली हैं शाहजहानपुर के, उन्होंने नंबर दिया है पांडे जी का। ये भी एक कमाल की बात है। तो देखिए, ये है भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब। तो उन वकीलों का नंबर हम दे देंगे ग्रुप में। आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले उनसे संपर्क कर सकते हैं।
फीस की बात आप अपने ढंग से कर लें, कोई भी हम लोगों का रोल नहीं इसमें। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जो भी वकील, दोनों वकील अच्छे हैं, लेकिन जो भी कम फीस में तैयार हो, उन रिजवी साहब के बारे में हमें मालूम, वो 30,000 फीस है। अगर बार्गेनिंग कर पाए कर लें। ये 30,000 अगर एक आदमी जाएगा तो भी लेंगे, और अगर 10 जाएंगे तो वो 3,000 ही, यानी वो ग्रुप में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कानपुर के हमारे मित्र हैं, वो 10 लोगों का ग्रुप बना के रिजवी साहब से उन्होंने केस कराया था, जिसमें उन्होंने 3-3 हज़ार लिए थे। तो ये है, बाकी उनसे बार्गेनिंग कर लो। अकेले के लिए शायद कुछ कम भी कर दे, लेकिन कुछ ग्रुप बना लो तो आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अन्य जगहों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम संतुष्ट खुद नहीं होंगे, हम किसी वकील का नंबर नहीं देंगे। हम तब किसी नेता का या अपने मित्र का नंबर दे देंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आप कहाँ का चाहते हैं, बाकी आप खुद प्रयास करिए। हम कोई ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत चैंपियन इस मामले में हर जगह की वो खोज खबर करके कर ही लेंगे, लेकिन हम 100% सकारात्मक ईमानदारी के साथ प्रयास करें। हालांकि अब ईमानदारी जैसा शब्द केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, ईमानदारी कहने का मतलब आदमी पे शक होने लगती है, इसलिए ईमानदारी नहीं, आप हमको जिस रूप में जाने ठीक है। तो नोशनल इंक्रीमेंट का मामला तो हल है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ये सरकार बनेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल रहता है प्रधानमंत्री का, उस पर लिखेंगे सबके लिए, और वहाँ से सकारात्मक उत्तर न आने पर हम एक बार प्रयास जरूर करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का, कि वहाँ जाके जो लोग नहीं केस कर पा रहे हैं उनको भी मिल जाए। बाकी जो मसले हैं, चाहे DA एरियर जो 18 महीने का बाकी हो, फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद ज़रूरी है, वो 3,000 होना तय है, लेकिन कुछ लोग वो नहीं ले पा रहे हैं, तो अगले वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 12 साल में तो कोर्ट केस हो गया, रिस्टोरेशन जो 15 साल का था वो 12 साल में होने के लिए कोर्ट केस हो गया। हाई कोर्ट में कई केस हैं, क्लब्ड कर दिए गए हैं, 32 केस, अभी और बढ़ रहे होंगे, संख्या हो सकता है बढ़ गई हो, तो ये मसला सुलझ जाएगा। लेकिन ये जैसा नेशनल काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि ये जनवरी 2026 से होगा, लेकिन अगर दबाव पड़ेगा तो पहले भी संभव है, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ मांगे, 100% बिल्कुल नियम के अनुसार है। 3 साल का वो ग्रेस पीरियड ब्याज के लिए वो लेती है सरकार, वो बिल्कुल गलत है। खैर, अब रही बात कि अन्य जो मुद्दे हैं बहुत सारे, जिनमें हमने भी कुछ स्पेशल मुद्दे उठाए थे, जैसे कि हमने STA की बात की थी, जो किसी ने नहीं अभी तक की है, मिलेगी, STA भी मिलेगी। STA मतलब 4 साल में एक बार एनी प्लेस इन इंडिया आपको भ्रमण करने के लिए सरकार किराया देगी, 1 महीने की पेंशन के बराबर। ये मांग हमारी है, याद दिलाते रहना, हम भूले नहीं, ये बिल्कुल मिल के रहेगा। 1 महीने की 4 साल में पेंशन मिलेगी STC के नाम पर। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया था कंसल्टेशन फीस, उसका मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने खुद 300 रुपये कंसल्टेशन फीस बताई, तो वो वापस क्यों नहीं होगी, वो हमारी रिम्बर्स होना चाहिए। और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी और भी ज़्यादा होती है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये भी हल होगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। कई लोगों को लगेगा ये फालतू बकवास करते हैं, बकवास नहीं, हमारा ये प्रयास है, हम खाली ही तो बैठे हैं। आप दिन भर अगर कुछ फिल्म देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, ये देखते हैं, वो TV में डिबेट देखते हैं, उससे भी क्या परिणाम निकलता है। हम कम से कम एक कोशिश में तो लगे, और इसमें कई लोग जुड़े हैं। अब तक हमको कम से कम 50 लोगों ने फ़ोन किया है, और फ़ोन तो खैर वही लोग करेंगे जिनको हमसे शिकायत नहीं, जिनको उम्मीद है, वो बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने बात की। और कुछ लोगों ने तो 40 मिनट तक, ऐसे ही 30 से 40 मिनट वाले 10 लोग कम से कम हैं, उन्होंने बात की। और इसमें कम से कम 6 गजेटेड अफसर बड़े रैंक के हैं, आपको ये बता रहे हैं। तो कुल मिला, और सबके हमारे पास वो रिकॉर्ड हो जाता है, हालांकि हम किसी का डिस्क्लोज नहीं करेंगे कोई मैटर बिना उनकी इजाज़त के, तो वो हम कोई, क्योंकि उससे लाभ नहीं लेना चाहते। तो कुल मिला के सारी आपकी जायज़ मांगों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए कैसे लड़ा जाए, अपनी एनर्जी कम से कम खर्च हो, रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। एनर्जी चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक लिखा पढ़ी की हो, और चाहे धन की हो, एनर्जी कम से कम खर्च करना, परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा लाना। और आप खुल के आलोचना भी करें, हम सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं कि आप अपनी गरिमा मत गिराएं, भाषा शैली आपकी बढ़िया हो,
ये चापलूसी, अंधभक्ति, ये शब्द भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कुल मिला के बात है, आप यही बात दूसरे ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि ये बात लगने वाली होती है और हम कभी भी कोई बात का उत्तर दिए बिना मानते नहीं हैं, ये ध्यान रखो। और ये बात केवल हवा हवाई नहीं कर रहे हैं, अगर कोई चाहे तो फ़ोन करके भी आर्गूमेंट कर सकता है, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। जिसका जिस विषय में रुचि हो उसी में करेंगे, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर यही काम किया है। लेकिन इस काम के साथ में अपना सरकारी काम भी 100% ईमानदारी के साथ किया है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। तो कोई और भी सवाल होंगे, कल उन पे जवाब होगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।